तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज हमें रॉ की शुरुआत सेथ रॉलिंस की नई फैक्शन के साथ देखने को मिलती है और ब्रॉन बेकर की तरह ब्रॉनसन रीड भी सूट बूट पहनने लग गए हैं। वैसे इनकी एंट्रेंस एकदम माफिया वाली फील दे रही थी। रिंग में आने के बाद पॉल हेमन सबको इंट्रोड्यूस करते हैं और सबसे पहले ब्रॉन बेकर की बात करते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि ये फ्यूचर होने वाला है WWE का और फ्यूचर में बहुत सारी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला है। इसके बाद वो ब्रॉनसन रीड की बात करते हैं और कहते हैं कि सब इससे डरते हैं। यहाँ वो सेथ रॉलिंस के साथ ब्रॉनसन रीड की फ्यूड की भी बात करते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंस और सीएम पंक से अच्छा बीट डाउन सेथ रॉलिंस को ब्रॉनसन रीड ने दिया था। इसके बाद वो सेथ रॉलिंस की बात करते हैं और उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, लेकिन क्राउड यहाँ बू कर रहा था और यहाँ FU रॉलिंस के भी चैंट्स लगाए जा रहे थे। सेथ रॉलिंस क्राउड के इस रिएक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम लोग कुछ भी कहो, हम डोमिनेंस होने वाले हैं रॉ की, और जो तुम देख रहे हो ये फ्यूचर होने वाला है WWE का, और अब हमारे पास डोमिनेशन, पावर और कंट्रोल भी है। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैंने एक ऐसी पावर ढूंढ ली है जो कि चैंपियनशिप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो मेरे हाथ में आ गई तो मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। यहाँ सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस की बात कर रहे थे और अब उनका नेक्स्ट टारगेट वही होने वाला है। नेक्स्ट मैच हमें मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है चैट गेबल पेंट आउट ड्रैगन ली के बीच में, और ये मैच हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। इस मैच में सबसे पहले चैट गेबल को टारगेट बनाया जाता है क्योंकि उन्होंने दोनों से पंगा ले रखा है। ड्रैगन ली से जर्मन सुप्लेक्स खाने के बाद चैट गेबल यहाँ ब्लीड भी कर रहे थे। यहाँ AAA के सुपरस्टार बाइकिंग को भी बैठे हुए थे, जिनका मैच जल्द ही चैट गेबल से होने वाला है। तो रिंग के बाहर हमें इनके बीच में भी झड़प देखने को मिलती है। बात करें मैच के एंड की तो यहाँ बाइकिंग आ जाते हैं जो कि चैट गेबल पर अटैक कर देते हैं और इसका फायदा पेंटा को मिल जाता है और वो पेंटा ड्राइवर लगाकर चैट गेबल को पिन कर देते हैं और अब पेंटा जाने वाले हैं मनी इन द बैंक में। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से जजमेंट डे देखने को मिलती है, जहाँ रॉक्सेन पेरेज डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और तभी हमें एंट्री देखने को मिलती है लिव मॉर्गन की। यहाँ सब शॉक थे पर फिन बेलर का रिएक्शन देखने वाला था। लिव मॉर्गन की रिएक्शन की बात करें तो फिलहाल तो वो कूल है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है अकीरा टोजावा और रूसेफ के बीच में, और यहाँ हमें रूसेफ का भयानक डोमिनेंस देखने को मिलता है अकीरा टोजावा के ऊपर, जहाँ वो उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मुश्किल से 60 सेकंड का ये मैच था जहां जीत आसानी से रूसेफ की हो जाती है, पर इसके बाद भी रूसेफ रुकते नहीं हैं और वो अटैक करते हैं अकीरा टोजावा के ऊपर, जिन्हें बचाने के लिए हमें शेमिस की एंट्री देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि WWE प्लान कर रही है अब रूसेफ और शेमिस की फ्यूड, तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बैक स्टेज से हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं जो कि डिसअपॉइंटेड है कि अब सेथ रॉलिंस के पास और भी पावर आ गई है। यहाँ जे उसो आते हैं जो कि कहते हैं कि भाई तू मनी इन द बैंक पर फोकस कर। इसके बाद हमें नेक्स्ट टैग टीम एक्शन देखने को मिलता है वॉर राइडर्स, क्रीड ब्रदर्स और न्यू डे के बीच में। ये मैच टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए होने वाला था। ठीक ठाक मैच हमें यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ स्टार्टिंग में क्रीड ब्रदर्स और न्यू डे अलायंस बना लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलता। और बात करें मैच के एंड की तो यहाँ क्रीड ब्रदर्स को पिन करके जीत न्यू डे की हो चुकी है। इसके बाद हम बैक स्टेज से देखते हैं कायरी ज़ेन और लिव मॉर्गन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और WWE इनका मैच अनाउंस कर देती है। और इसके बाद हमें जे उसो रिंग में देखने को मिलते हैं। इससे पहले यहाँ जे उसो कुछ बोलते हमें एंट्री देखने को मिलती है गंथर की। गंथर रिंग में आने के बाद सबसे पहले जे उसो को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि 15 साल उनके पूरे हो गए हैं WWE में। इसके बाद वो कहते हैं कि तूने मेरी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा काम कर लिया, और उन्हें लग नहीं रहा था कि जे उसो इतने टाइम तक अपनी चैंपियनशिप को होल्ड कर पाएंगे। जे उसो कहते हैं कि मैं थक चुका हूँ ये सुन सुन के कि मैं चैंपियनशिप को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता। इसके बाद वो एक अच्छी खासी स्पीच देते हैं जहाँ वो कहते हैं कि ये सब मैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद वो गंथर से कहते हैं कि मैं तुझे उसी तरह से हराने वाला हूँ जैसे मैंने रेसलमेनिया में तुझे हराया था, और तू फिर से टैप आउट करने वाला है। वैसे WWE इनकी फ्यूड इतनी बार करवा चुकी है कि अब कुछ नया नहीं लगता। और नेक्स्ट मैच हमें लिव मॉर्गन और कायरी ज़ेन के बीच में देखने को मिलता है। ठीक ठाक मैच हमें यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन शॉकिंगली विक्ट्री आज कायरी ज़ेन को मिल गई है क्योंकि यहाँ रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सेन पेरेज दोनों मदद करने की कोशिश कर रही थी लिव मॉर्गन की, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से ही भिड़ जाती हैं, जिसकी वजह से लिव मॉर्गन डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अब टेंशन और भी बढ़ने वाली है लिव मॉर्गन और रॉक्सेन पेरेज के बीच में। बैक स्टेज से हमें चैट गेबल देखने को मिलते हैं जो कि हाइप अप कर रहे थे क्रीड ब्रदर्स को। यहाँ वाइकिंगो भी आते हैं और हमें उनके साथ उनकी आर्ग्यूमेंट देखने को मिलती है। वाइकिंगो के जाने के बाद एजे स्टाइल्स अटैक कर देते हैं चैट गेबल के ऊपर, क्योंकि लास्ट वीक एजे स्टाइल्स के मैच में इंटरफेयर किया था चैट गेबल ने,
एजे स्टाइल्स यहाँ चैट गेबल से कहते हैं कि दोबारा मेरे काम में टांग मत अड़ाना। इसके बाद हमें बैक स्टेज से जजमेंट डे का सेगमेंट दिखाया जाता है, जहां लिव मॉर्गन हारने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। और नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलती है लायरा वल्कीरिया। यहाँ अनाउंस कर दिया गया है कि मनी इन द बैंक में हमें मैच देखने को मिलने वाला है बेकी लिंच और लायरा वल्कीरिया के बीच में, जो कि वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगा। लायरा वल्कीरिया का यहाँ कहना था कि कुछ भी हो जाए वो बेकी लिंच को बुरी तरह से धोने वाली हैं। और इसके बाद यहाँ बेकी लिंच भी आ जाती हैं और वो लायरा वल्कीरिया से कहती हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के बाद तू भी मेरा हैंड उसी तरह से रेस करेगी जैसा एनएक्सटी में मैंने तेरे साथ किया था। लायरा वल्कीरिया यहाँ कहती हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने से ज्यादा टैलेंटेड बंदों के हाथ रेस करने में, लेकिन फिलहाल तू उस लायक नहीं है। तो ठीक ठाक सेगमेंट हमें इनके बीच में देखने को मिलता है, जहाँ WWE ने हाइप कर दिया है इनके मैच को मनी इन द बैंक के लिए। इसके बाद बैक स्टेज हमें कैरियन क्रॉस और सैमी ज़ेन का इंटरेक्शन दिखाया जाता है, जहाँ कैरियन क्रॉस फिर से पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं सैमी ज़ेन से। सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई मैं तुझे बाद में देख लूंगा। और इसके बाद हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन और फिन बैलर के बीच में, जो कि मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच था। ये मैच बहुत मस्त था और हमें यहाँ बहुत सारे सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि काफी अच्छे थे। तीनों सुपरस्टार्स की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी एक दूसरे के साथ। बात करें मैच के एंड की तो सैमी ज़ेन के ऊपर कूडिगरा लगाने की कोशिश करते हैं फिन बैलर, लेकिन सैमी ज़ेन वहां से हट जाते हैं और इसके बाद सेथ रॉलिंस स्टॉम्प मारते हैं फिन बैलर के ऊपर। इसके बाद सैमी ज़ेन हेलुआ किक मार देते हैं सेथ रॉलिंस को और पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन बेकर यहाँ सैमी ज़ेन को खींच लेते हैं और हमें ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर का अटैक देखने को मिलता है सैमी ज़ेन के ऊपर। इसके बाद सैमी ज़ेन की हेल्प करने के लिए जे ऊसो भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी पिट जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो चेयर लेकर आते हैं फिन बैलर की हेल्प करने के लिए और वो रिंग में चेयर को फेंक देते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस इसका फायदा उठा लेते हैं और वो चेयर के ऊपर ही स्टॉम्प लगा देते हैं फिन बैलर को। और अब सेथ रॉलिंस क्वालिफाई कर गए हैं मनी इन द बैंक के लिए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद सीएम पंक का म्यूजिक हिट हो जाता है और ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड को लगता है कि वो सामने से आने वाले हैं, लेकिन सीएम पंक क्राउड से निकल कर आते हैं और सेथ रॉलिंस को जीटीएस लगाकर वहां से भाग जाते हैं। तो फिलहाल सेथ रॉलिंस तो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। देखते हैं सीएम पंक अब क्या करने वाले हैं और मनी इन द बैंक के लिए WWE क्या बड़ा प्लान कर रही है इस फ्यूड के लिए। तो कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।